बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। अगस्त 2020 सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा? अगस्त 2020 सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के दरमियान में है, सब के सब सेजिटेरियस हैं। 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के दरमियान में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब के सब सेजिटेरियस हैं। और जिनके नाम के हरूफ फे है वो भी सेजिटेरियस हैं। अगर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कहीं वो सेजिटेरियस हैं तो नहीं। अगर वो सेजिटेरियस हैं तो इस महीने का अगस्त 2020 के हालात उनके कैसे रहेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। अगस्त 2020 के हालात सेजिटेरियस वालों के थोड़े बहुत बेहतर गुजरने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये इनके अगस्त के हालात बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपकी 60-70 का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। जब 60-70 का थोड़ा सा टाइम रह जाए ना तो आपके सितारों के अंदर कोई अगर अच्छी नज़र भी बनी हो ना वो उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे के जाती। वजह यह है कि अभी आपके गर्दिश के अयाम चल रहे हैं और ये जब यहाँ से दिसंबर में ज़ुहल आपके दूसरे घर से निकल जाएगा तो आपको बहुत रिलैक्स कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो आपके 7.5 साल जो नैस दौर है वो आपके ज़ायचे में से निकल जाएगा। जब आपके शमसी ज़ायचे में से 7.5 साल दौर निकल जाएगा तो आपको बहुत रिलैक्स कर देगा। आपके जो मामलात हैं जो रुके हुए थे वो चल पड़ेंगे और जो आपके अंदर नेगेटिव ख्यालात बढ़े हुए थे कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, हाय मेरा मुकद्दर ये और वो, मैंने बहुत से सेजिटेरियस लोगों को देखा है वो इस तरह की आजकल बातें कर रहे हैं। वजह यह है कि उनका अपना रूलर जो साइन है वो भी रेट्रोग्रेड है, रिजत के अंदर है, ऊपर ज़ुहल भी रिजत में है। हाँ, ये जाके अगले महीने तो कुछ थोड़ी बहुत बेहतर सूरत हाल बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊं दिसंबर के एंड पे जाके जब ज़ुहल निकल जाएगा यहाँ से तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा कि आप इस महीने में क्या क्या काम कर सकते हैं और किन कामों की तरफ आप देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आपको ये नेगेटिव जो शुआएँ हैं इनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं, आपको कौन सा सदका दें और किस दिन दें और आपको कौन कौन से इसमें आज़म पढ़ने हैं तो आप इन बुरी शुआओं से बच सकते हैं। सबसे पहले आप हफ्ते और जुमेरात वाला सदका दें। ख़ास तौर पर हफ्ते के दिन लाजमी किसी भी काली चीज़ का, काले माँ का सदका करें और फिर जुमेरात वाले दिन ऑयल का सदका करें। हाँ, ये आपके लिए बेहतर है। और आपने जो अगर इसमें आज़म पढ़ने हैं तो या फ़त्ताहो या रज़ाको ये आप पढ़ें और या कबीरो या मतालो, ये 4 इसमें आज़म आप पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से जो भी आपके इस वक्त की जो गर्दिश है वो दूर हो जाएगी और आप 60-70 के उन बैड असरात से भी बच जाएंगे। हालांकि ये बहुत एंड के दिन है और एंड के कुछ महीने हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ख़तरनाक सूरत हाल तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मरकरी आपके 8वें घर से 9वें घर में आ जाएगा। मरकरी 8वें घर से 9वें घर में आएगा और 9वें घर में आके जो पिछले महीने जो ज़्यादा टेंशन थी उस टेंशन को थोड़ी बहुत कम करेगा, थोड़ा बहुत उस टेंशन को कम करेगा। कोई बेहतरी सूरत हाल पैदा होगी और फिर 7 अगस्त को वीनस आपके 8वें घर में आ जाएगा। वीनस जब आपके 8वें घर में आएगा, बुर्ज सरतान में आएगा तो ये कुछ दिन आपके शुरू के होंगे, ये ज़रा थोड़े आपके कोई लेन देन के मामला हों या कोई शरारती मामला हों उसमें ज़रा अच्छा किरदार अदा करेगा। हाँ, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या कोई आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तो ये थोड़ा वो टाइम बेहतर है, लेकिन अभी इनका रूलर जो साइन है वो रेट्रोग्रेड है, वो रिजत में है तो इस महीने में उस तरीके का तो फ़ायदा नहीं हो सकता। मेन चीज़ ये है कि जब एक सितारे की जब नहूसत पड़ी हो आपके दूसरे घर में तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुतात रहने की कहती है, कोशिश करती है कि आपको बहुत ज़्यादा मुतात रहना है।
मैं इसलिए आप लोगों को ये बार बार बात बता रहा हूँ। अब आपका बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद खुशहाली और आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है। यहाँ पर केतु का आपके पहले घर में आना एक चीज़ की तो अच्छी निशानी है। केतु का पहले घर में आना कि जो मामला ज़िंदगी और मौत के मामला थे, शुक्र है अल्लाह के फजलो करम से उन मामलात में आप सेफ़ रहेंगे। अल्लाह की तरफ से एक ख़ास करम नवाजी आपके साथ आपके बुर्ज में हो गई है कि आपको उस तरीके का नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन 60-70 फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान देती है, जिस तरह हाथ से दौलत का ज़ाया होना। और यहाँ पर 60-70 ये चीज़ बता रही है कि किस तरीके से ज़ाया हो सकता है। आपने किसी औरत के ऊपर इतबार नहीं करना। अगर आपने औरत के ऊपर इतबार किया या आप किसी गलत काम में गए तो आपको डेफिनेटली 100% नुकसान होगा। इस वक्त सजिटेरियस वाले कुछ महीनों के लिए अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो रुक जाएं, वरना बाद में ये ना कहिएगा कि हाय मैं अगर पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आगे अगले साल उनके बाद जब मौका आना था तो सोचते कि यार मैंने तो पीछे बड़ी दौलत ज़ाया कर दिया, अगर मैं इस वक्त लगाता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होना था। चाहे आपके सामने अगली चीज़ें चमकती हुई भी नज़र आ रही हैं तो आप उन पर यकीन ना करें, वो अभी आपके लिए नहीं है, अभी नहीं है, वरना करके देख लें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। मेरा काम है यहाँ पर आप लोगों को बताना कि ये मंथ के हालात कैसे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ये टाइम भी बनता, और अगर आप देंगे तो बच्चे आपकी बात भी मानेंगे। इसलिए कि मरकरी और सन साइन की 9वें से 5वें घर के अंदर नज़र बहुत बेहतर बनी हुई है और आपके अपने घर को बेहतर हालत से देख रहा है। तो इस लिहाज से आप इस टाइम के अंदर ये चीज़ें तो बेहतर कर सकती हैं, लेकिन ऑल ओवर माजरत के साथ इस वक्त का जो आपका स्केच है वो सही नहीं है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर कम ही बोलूँगा। मैंने आपको सदक़े के बारे में बता दिया है, आपको मैंने इसमें आज़म के बारे में बता दिया। आप ये चीज़ें पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। इस महीने में किसी के ऊपर इतमाद मत करें। अगर कोई किसी के ऊपर आप इतमाद भी करेंगे तो रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। बेहतर ये है कि जो आपके ज़हन में बात आए, ख़ास तौर पर या किसी अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग से उस बात का मशवरा कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और कम से कम उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का आपको तजुर्बा बता दे, फिर आप कोई काम करें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नेकी की बात बताएगा, कुछ ऐसी आपको बात बताएगा जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।